दा चंबावे बाबुल असा उड़ जाना साडा चिड़ियां दा चंबावे बाबुल असा उड़ जाना साडी लम्बी उड़ाई वे असा मुड़ नहियो आना साडा चिड़ियां दा चंबावे। ये लाई हो 2 टोकरे और एक रस्सी मेरी बेटी के गले में डाल दी है। क्या यही हैसियत है तुम्हारी? इसके बाप को देखा है शराफत का ढिंडोरा पीटता फिर रहा है पूरे जहान में कि उसकी हयादार बेटी के लिए एक शरीफ खानदान चाहिए। साडा चिड़ियां दा चंबावे साडा चिड़ियां दा चंबावे। क्या वो कुछ पता चला? हाँ वो मारू गया है। तुमने मारू को क्यों भेजा? मैंने तुम्हें कहा था ना। भाई मैं पकड़ी जाती तो, और आप क्यों परेड कर रही है? बैठ जाए सुकून से। वैसे भी कोई इतनी खास बात नहीं होनी थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का? आपने कुछ किया है? नहीं ना, क्यों डर रही है? तुमने देखा था ना वो मुझे कितने गुस्से से देख रही थी। हाँ तो गुस्से से देखने का मतलब ये तो नहीं कि आपने कोई गुनाह कर दिया है। तुम जाओ ना मारू से पूछो जाकर। सबर कर ले आप ही, आने दे उस सुस्तल वजूद को, सुन तो लेने दे। अच्छा ये बताएं मेहंदी पे क्या पहन रही है? कुछ नहीं। ओ कैसी बातें कर रही है? क्या बताएं ना, क्या पहन रही है? क्या पहन रही? तुम्हें मेहंदी की पड़ी है? हाँ अच्छा है, नाचना गाना पार्टी होगी। बस तुम्हें हर वक्त यही सोचता रहता है मासूमा। आपको क्या सूझता है? पार्टी देखना पसंद नहीं है आपको? बात सिर्फ ये है कि बस मुझे मेहरू के लिए वो रिश्ता पसंद नहीं है। अब तुम खुद कहो, क्या हूर के पहलू में लंगूर अच्छा लगेगा? खानदान से आने वाले हर रिश्ते को आप मना कर चुके हैं अब्बा मियाँ। ये कोई अच्छी बात नहीं है। किसका इंतजार कर रहे हैं आप? कभी रंग पे एतराज होता है, कभी दौलत नहीं होती, कभी खानदान अच्छा नहीं लग रहा होता। हर इंसान मुकम्मल नहीं होता। अब कोई आसमान से कोई उतरा हुआ रिश्ता तो नहीं आने लगा ना मेहरू के लिए। बस मैंने कह दिया है, मैं ये रिश्ता नहीं करूंगा। मैं वही रिश्ता करूंगा मेहरू का जहां मैं बेहतर समझता हूं, और ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को तो हमेशा मेहरू ही प्यारी लगी है ना। मैं तो जैसे सौतेली हूँ। कहाँ मेरा, कहाँ मानेंगे आप? कैसी लड़की है ये, कैसी बहन है? यानी अपने ससुराल वालों को खुश करने के लिए इसे अपनी बहन की मुस्तकबिल की फिक्र ही नहीं है कोई। अरे आप खामखा परेशान हो रहे हैं, मैं बात कर लूंगी उससे। बात तुम रोज कहती हो, मैं बात कर लूंगी। भाई इसे मना करो कि मत लाया करे इस तरह टेढ़े मेढ़े रिश्ते यहाँ। अरे बेटी का ससुराल है, सोच समझ के ही बात करूंगी ना। तो अब क्या एक बेटी के लिए बाकी 2 को मैं जिंदा दरगोर कर दूं, गला काट दूं उनका? नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला। आप ही ये देखे कैसा है। अच्छा। बस अच्छा, इतना खूबसूरत सूट है, आप ही देखे तो। बस आप मेहंदी पे यही पहनेंगी। तुम पहन लो मासूमा। क्या हो गया? आप ही क्यों परेशान हो रही हैं? मैं परेशान नहीं हो रही, बस ये सब हटाओ यहाँ से, तंग नहीं करो मुझे। देखिए आप ही, परेशान होने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं जाकर देखती हूँ कि क्या बात हो रही है। तब तक आप सूट सिलेक्ट कर लें क्या पहनना है। मासूमा जी आपा। तुम बाहर जाओ, मैंने मेहरू से अकेले में बात करनी है। क्यों? मेरे सामने बात कर ले। मैंने अकेले में ही बात करनी है, जाओ। अकेले में? अकेले में तो फिर सिर्फ रिश्ते की ही बात हो सकती है। कुछ भी हो, जाओ। अच्छा अच्छा जा रही हूँ।
क्या बात है अब्बा? तुम नहीं जानती, मैं असद का रिश्ता लेकर आई थी तुम्हारे लिए। कितनी मिन्नतें की थी उसने मेरी कि तुम्हारी शादी उससे करवाऊं, और अब उसे कितना दुख होगा कि उसकी शादी तुमसे नहीं हो सकती। तुमसे बहुत प्यार करता है वो, खुश रखेगा तुम्हें। बचपन से उसका ख्वाब था कि तुमसे शादी करे। कितनी मेहनत की उसने तुम्हारे लिए। मैं सब जानती हूँ अब्बा, पर मैं क्या कर सकती हूँ? आप खुद ही बताएं। तुम अब्बा मियाँ से कहो कि तुम असद से शादी करना चाहती हो। ये क्या कह रही हैं आप? मैं अब्बा मियाँ से कैसे बोल सकती हूँ? आपको पता है मैं उनके सामने कुछ नहीं कहती। क्यों? तुम्हें असद पसंद नहीं है? तुम चाहो तो ये हो सकता है। अब्बा मियाँ तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। मुझे और असद को मेरे ससुराल के सामने शर्मिंदा होने से बचा। आपा, मैं अब्बा मियाँ की बात नहीं टाल सकती। मेरे लिए जो करेंगे वही मेरे लिए सही होगा। सच्ची मोहब्बत को ठुकरा रही हो तो पछताओगी एक दिन। आप ही अम्मा कह रही हैं कि अब्बा मियाँ को खाना दे दें। तुमने सुना आपा ने क्या कहा? सुना, और ये भी सुन लिया कि बेचारी बहुत नाउम्मीद होकर गई। ऐसे आप ही अब्बा मियाँ को ऐसा नहीं करना चाहिए। असद भाई इतने अच्छे हैं, आपसे इतना प्यार भी करते हैं। आपको पता है उनकी इनकार की वजह क्या थी? क्या? ये कि वो बेरोजगार। इतनी बुरी बात। ये तो है, लेकिन अब्बा मियाँ कभी गलत फैसला नहीं करते। ये भी है, और आप जानती हैं ना वो आपके मामले में कितने पॉजिटिव हैं। खैर जो हुआ सो हुआ, अब जल्दी से तैयारी पकड़े। हाँ, किस चीज की तैयारी? सार की शादी की। अब प्लीज फिर से परेशान ना हो जाना। मैं अब्बा मियाँ को खाना देकर आती हूँ। हाँ हाँ जाएं, आप जानती हैं ना आपके बगैर तो उनके हलक से निवाला भी नहीं उतरता। आप भी ना। क्या हुआ, आज फिर इंटरव्यू था? जी फिर मिली नौकरी? नहीं। यार मैंने तुझे कितनी दफा कहा है, तुम दर बदर घूमना छोड़ दे नौकरियों के पीछे। तू मेरी तरह कमीशन के पेपर की तैयारी क्यों नहीं करता? कम से कम तुझे नौकरी तो अपनी पसंद की मिलेगी। पसंद की? असद भाई उधर भी रिश्वत ही चलती है। हाँ, लेकिन अगर आप मेहनत करो तो उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। मेहनत आपने की थी ना, क्या नतीजा निकला? हाँ, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा। इस साल मैं और मेहनत करूंगा, इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊंगा। आमीन। मैं आपके लिए दुआ करूं। मैं अपनी नहीं तेरी बात कर रहा हूँ। मेरी तो बात ना करें आप। मेरे पास तो तैयारी करने के तक के पैसे नहीं। तो तुझसे पैसे कौन मांग रहा है? मैं पढ़ाऊंगा तुझे। पहले आप खुद पढ़ लीजिए, फिर मुझे भी पढ़ा लीजिएगा, ठीक है?
अच्छा चल, चाय खत्म कर, रास्ते से मिठाई भी लेनी है। मिठाई? क्यों? आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई। जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए। बताएं भी असद भाई, क्या बात है? चल ना, चाय पी, खत्म कर, घर पे चल के तू देख भी लेना और सुन भी लेना। यार एक तो आप बताते नहीं है। मैंने सुना है अभी तो ऐसी मशीनें आ गई हैं कि लाइट जैसी जाए ना, बस वैसे ही लाइट वापस आ जाए। यूपीएस कहते हैं उसे। हाँ, जो भी कहते हैं ठीक ही कहते हैं। मैं तो कह रही थी कि आप भी एक लगवा लीजिए ना। अब देखिए 8-8 घंटे के लिए लाइट चली जाती है। हम कहाँ से लगवा लें? आप कोशिश तो करके देखिए। दुआ करो कि जमीन का कब्जा खत्म हो जाए तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आप कोई अच्छा वकील क्यों नहीं कर लेते? अच्छे वकील से बात की कीमत जमीन की कीमत के बराबर है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा मियाँ। वालेकुम अस्सलाम। आओ मेहरू, जीती रहो। भाई तुमने वो जो सुबह दवा बनाकर दी थी मरीज को, तो उसमें बड़ी शिफा थी। वो बिल्कुल ठीक हो गया है। अरे अब्बा मियाँ, मैंने दवा कहाँ बनाई थी? दवा तो आपने बनाई थी। मैंने तो बस थोड़ी सी मदद की थी आपके साथ। ये भी बेटा, जो दवा तुम मिलाकर भी देती हो ना, वो शफायाब हो जाती है। माशाल्लाह, इस तरह काम भी चल जाता है। अल्लाह नसीब अच्छे करे मेरी महरू। अरे नसीब अच्छे ही है। अब बैठो बेटा, तुमसे मेरू कुछ बात करनी है। वैसे तो मैं जो फैसला भी करूंगा तुम्हारे भले के लिए होगा, लेकिन फिर भी तुमसे पूछना, तुम्हारी मर्जी मालूम करना, ये तुम्हारा हक है। जी अब्बा मियाँ, फरमाएं। बेटा, वो अभी फरीसा आई थी असद का रिश्ता लेकर। मुझे उसकी कुछ बातों पर एतराजात थे तो मैंने मना कर दिया। तुम बताओ, अगर तुम्हारी मर्जी इसके बरक्स है तो बता दो, मैं तुम्हारी मर्जी को अहमियत दूंगा। अब्बा मियाँ, मेरे लिए आपका जो फैसला होगा वो मुझे कबूल है। गोया तुम्हें इस फैसले पर कोई एतराज नहीं है? जी। जीती रहो बेटी, अल्लाह तुम्हें हर खुशी दे। तुमने मुझे कभी मायूस नहीं किया। जीती रहो। ना बेटों को माँ की फिक्र है, ना ही बहू को। अरे ओ महारानी, कहाँ जा रही है चुपके चुपके? जरा मेरी बात भी सुन जा। अरे कहाँ गई? वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो। बड़ी मान से गई थी अपने भाई जैसे देवर का रिश्ता लेकर। क्या हुआ? दे दिया तुम्हारे बाप ने रिश्ता? अब वो क्यों देने लगे खानदान में रिश्ता भाई? और फिर तुम्हारी हूर परी जैसी बहन हमें क्यों घास डालने लगी भला? ये तो वही मिसाल हो गई ना, एक अनार 100 बीमार। पता नहीं कौन सा शहजादा आएगा उसको ब्याने के लिए। वैसे अब क्या नुक्ता उठाया तुम्हारे बाप ने? असद की नौकरी नहीं है, ये एतराज था। तौबा तौबा तौबा, कब तक इस तरह की नुक्ताचीनी करते रहेंगे वो लोग?
खाला वो मैंने बहुत समझाने की कोशिश की खाला, लेकिन पर उनको तो कोई खूबसूरत अमीर ज्यादा ही फंसाना होगा ना। कितनी दफा असद से कहा है कि उस लड़की का ख्याल दिल से निकाल दे, मगर मेरी सुनता ही कौन है। मैं तो पहले इस रिश्ते के खिलाफ थी कि बड़ी बहन ने तो 4-4 बेटियां पैदा की हैं, छोटी आएगी तो 8 पैदा करेगी। ना बाबा ना, मुझे ऐसी बहू बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? अरे बेटा होना क्या है, हकीम साहब ने रिश्ते से इनकार कर दिया है। ऐसी भी क्या फर्मा बरदारी। अरे क्या सारी जिंदगी साथ बिठा के रखेंगे? और तुम्हें पता है इस दफा उन्होंने क्या नुक्ता उठाया कि लड़के के पास बैंक बैलेंस नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कुछ करता नहीं है। अरे बेटा ये सब ढकोसले उनके हमें टालने के। हकीम साहब को सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, कोई अमीर ज्यादा चाहिए उन्हें। असद, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। दबा दे यहां से अपनी शक्ल लेके मेरे सामने से। मारू, ओ मारू, मारू दरवाजा खोल। हाँ भाई, क्या हो गया? किधर थे इतनी देर से? सुनाई नहीं देता है? कब से दरवाजे पे खड़ा हूँ? मैं वो काम कर रहा था ना, वो भी मुफ्त में। अच्छा अच्छा, अब फिर से अपना रोना ना शुरू करना। ये है? हाँ है, चलो वापिस जाओ। तुझसे जितना पूछा जाया करे ना उतना ही बोला कर। यार उतने से काम चलता नहीं है ना इस घर में। क्या? अरे सीधी बैठो ना, वही तो बना रही हूँ। नहीं आप ही ऐसी नहीं, फिर कैसी? जो आपने उस दिन अपने हाथ पे बनाई थी ना। अच्छा भाई वो दूसरी साइड पे बना दूंगी, अभी ये तो बन गया ना तुम्हारे फरमाइशी प्रोग्राम भी। तो ओफो, आ गए रिजेक्ट होकर। जाओ बाहर। मैं क्यों जाऊं? मैंने क्या किया? जाओ बाहर, मेहरू से बात करनी है मुझे। हाँ हाँ तो बात करो, मैं क्यों जाऊं भाई? और मैं तो किसी सूरत पे नहीं जाऊंगी, मेरी मेहंदी लग रही है। कहा ना, निकल जाओ, बात करनी है इससे मुझे। इस घर का कोई राज मुझसे नहीं छुप सकता। ठीक है ठीक है, मैं चली जाती हूँ। जब देखो भाई जाओ भाई जाओ भाई जाओ, ऐसा करो मुझे घर से ही निकाल दो। तुमने असद भाई के रिश्ते से इनकार कर दिए? मैंने नहीं, अब्बा मियां ने किए। तुमसे नहीं पूछा? नहीं। ये कैसे हो सकता है? अब्बा मियां तो तुमसे पूछे बगैर पानी तक ना पिए, और इस बारे में तुमसे नहीं पूछा। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं जो कहना चाहता हूँ वो तुम अच्छी तरह से जानती हो। असद भाई तुम्हें कितना चाहते हैं इससे तुम बखूबी वाकिफ हो, फिर भी उन्हें रिफ्यूज कर दिया। मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया, सब अब्बा मियां की मर्जी है। अब्बा मियां और तुम्हारी एक ही मर्जी है, बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा कि जो तुम्हारी मर्जी है उसी में अब्बा की रजा होगी। तो तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? मुझे अफसोस हो रहा है, इतने अच्छे इंसान का दिल तुमने दुखाया है। सब कुछ जानते भी अनजान बनी रही हो। ये अच्छे बनने के ढोंग में तुम बहुत कुछ गवा दोगी महरू। किस तरह से बात कर रहे हो तुम बहन से? उसी तरह से जिस तरह अम्मा आपको इससे करनी चाहिए थी। अगर आपने इससे इस तरह से बात की होती तो आज ये ऐसी गलती ना करती। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये फैसला तुम्हारे अब्बा मियाँ का है। और है तुम में इतनी हिम्मत? अगर है तो जाओ जाकर बात करो अपने अब्बा मियाँ से। नहीं है मुझ में इतनी हिम्मत, सारी हिम्मत तो आपने अब्बा मियाँ ने इससे दे रखी है। मैं तो कमतर हूँ इस घर में। अरे मेरू बेटा, इसकी बात को दिल पर मत लेना, ये तो बचपन से ही ऐसा है।
खुदा जानता है क्या कमी रह गई। अम्मा, अब आप अब्बा मियाँ से कुछ मत कहिएगा। मैं जानती हूँ बेटा कि तू अपने बहन भाइयों से कितना प्यार करती है। अब जल्दी से तैयार होकर आ जा। मेहरू, बेटा तुम रुखसार को शादी के लिए तैयार नहीं करना। क्यों? अरे अच्छा नहीं माना जाता ना कि एक हमारी लड़की अपनी ही हम उम्र लड़की को शादी के लिए तैयार करे। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। अरे छाप पड़ जाती है, बस मेरा दिल नहीं मानता। लेकिन अम्मा, खाला। अरे कोई बहाना बना देना ना, मैं समझा दूंगी उसे। जैसी आपकी मर्जी। खुश रहो बेटा, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे, अल्लाह तुम्हें खुशियां नसीब करे। मासूमा, साडा चिड़िया ता चंबावे, साडा चिड़िया ता चंबावे। चलो भाई, टाइम हो गया, किधर हो? अरे वाह भाई, क्या रंग ढंग निकाला है आप। एक्सक्यूज मी, मैं कोई लड़की नहीं जो रंग बदलूंगा। भाई कभी तो मूड में आ जाया करे, हमेशा तोप बने फिरते हैं। तुम होती हो ना मूड में, काफी है। अभी जल्दी करो, देर हो रही है। हाँ हाँ, आप ही आ रही हैं। आप ही इतनी प्यारी लग रही है। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। देखिए आपकी वाली बालियां पहन। तो मैं, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो हमारी मेहरू बहुत खूबसूरत लग रही है। भाई हम तो इसे ही देखने आए थे। अरे इसमें कोई शक है क्या? मेरी मेहरू तो लाखों में एक है। हाँ। अब्दुल्ला जी अब्बा। देखो बेटा, तुम हमारी इज्जत को लेकर घर से निकल रहे हो, किसी किस्म की बदमजगी ना होने पाए। हाँ, बेफिक्र नहीं होगी। जाओ बेटा, तुम्हें अल्लाह की अमान में दिया। जाओ जाओ, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? तुम लोग हंस क्यों रहे हो? अच्छा नहीं लग रहा मैं? नहीं भारू, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। मतलब जो लड़की भी तुम्हें मेहंदी पे देखी ना, वो तो पागल ही हो जाएगी, कहेगी हाय मारू ने मेरे कलर जैसी शर्ट पहनी है, मेरे कलर जैसे जूते। हाय मारू तो रात में भी अंधा लगता हुआ कैसा जच रहा है। मेरी इतनी तस्लील, मारू की इतनी तस्लील, मैं नहीं जा रहा। नहीं 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 नहीं, मैं तो, अरे मैं तो प्यार से कह रही थी मारू। चले, मैं तुम्हें वहां देखूंगा। मैं हर जगह शुरू हो जाते हो। चलो, देर हो रही है। चलो चलो चलो। अस्सलामुअलैकुम। ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम आपा। अस्सलाम वालेकुम खाला। अच्छा तुम लोग आ गए, मैं कब से राह देख रही हूँ तुम लोगों की। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो अब्दुल्ला? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? क्या सुनाऊं बेटा, सुबह से काम कर रही हूँ, घनचक्कर बनी हुई हूँ और काम है कि खत्म ही नहीं हो रहे मेरे। आप फिक्र न करें, मैं आगे मैं देख लेता हूँ सब। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ बेटा। बस तुम जरा ना खाने का इंतजाम देख लो, सही है या नहीं है। तुम्हारे खालू तो एक नंबर के भुलक्कड़ हैं। ऐसा ना हो कि लोग खाली प्लेटें लेके बैठे रहे। नहीं नहीं, मैं अभी देखो, आप फिक्र न करें।
चलो बेटा तुम रुखसार को तैयार कर दो। खाला वो भाई जो कहना है बाद में कहती रहना, बस अभी जल्दी से चलो। कब तक तैयार नहीं हुई है अभी तक, पराए लोग हैं, बस आते ही होंगे। ठीक है खाला, आप जाए, हम आते हैं। चलो मैं जरा काम देख लूं, आओ तुम लोग जल्दी से। अरे इन पराए लोगों ने तो खाला को तंग ही कर रखा है। आ जाए तो मुसीबत, ना आए तो मुसीबत। अच्छा चलो, रुखसार को भी तैयार करना है। मासूमा, मुझे अम्मा ने मना किया रुखसार को तैयार करने से। वो क्यों? वो कह रही थी कि बुरी छाप पड़ जाती है, फिर मेरी शादी में देर होगी और शायद। ओहो, किस जमाने की बातें कर रही है। अब देखिए ना, खाला ने कितने अरमान से आपसे पूछा है कि रुखसार को तैयार कर दे। अब आप कैसी बातों में अपने आप को उलझा रही हैं। आपकी बहन है रुखसार, तैयार तो करना ही पड़ेगा। चलिए। लेकिन अम्मा, अम्मा को बताएगा कौन? चलिए ना, अरे चलिए। रुखसार, तुम तो पहचानने में नहीं आ रही, बहुत अच्छी लग रही हो। ये सब तो मेहरू के हाथों का कमाल है, मान गए मेहरू। अरे हटो हटो हटो, रुखसार, अरे इतनी प्यारी लग रही हो। अगर तुम लोगों को भी आप ही से तैयार होना है ना, तो अभी से मुझसे अपॉइंटमेंट ले लो। क्या पता बाद में आप ही के पास टाइम हो या ना। तुम तो दुकान ही खोल लो। हाँ, तुम कंजूसों से पैसे ऐसे ही निकलवा सकती हूँ मैं। सुमा मेरा ये बेटी कितनी प्यारी लग रही है, मुझे तो बिल्कुल पहचान ही नहीं जा रही। बहुत अच्छा तैयार किया। चलो अब तुम लोग जल्दी से बाहर लेकर आ जाओ, दूल्हा आता ही होगा। चलो चलो, दूल्हा आता ही होगा, वरना अगर नहीं आया ना तो फिर परेशान हो जाएंगी खाला। अरे आप यहाँ बैठिए, बाहर दूध पिलाई की रस्म शुरू होने वाली है। चले। तुम जाकर कर लो ना। रुखसार आपकी बहन है, मेरी नहीं। चले ना, बहुत मजा आएगा। उठे तो उठे। तैयार कर दिया ना उसे, अब मैं बहुत थक गई हूँ मासूमा, तुम चली जाओ प्लीज। ठीक है, बैठी रहिए, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। अब रुखसार की बारी। दूल्हे की बारी। तो दूल्हे भाई, कैसा लगा आपको दूध? अच्छा था ना? जी बिल्कुल अच्छा था। बहुत अच्छा था ना? अच्छा, तो दूध अच्छा भी लगा है। अब निकाले दूध पिलाई के पैसे। सुनो, जब पैसे ही लेने थे तो दूध क्यों पिलाया? तुम चुप रहो, समझे? वरना तुमसे निकलवाऊंगी पैसे। क्यों? चले निकाले, निकाले। मुझे कितने देने होंगे? अरे ज्यादा नहीं, यही कोई 50,000 रुपए। अरे क्यों शादी के घर को मातम का घर बना रही हो? क्या मातम? अरे इन पराए लोगों ने मेरी खाला को इतना तंग करके रखा हुआ है, वसूली तो करनी पड़ेगी ना। वसूली तो आप कर ले, और फिर बाद में आपको भी वसूली करनी होगी। जी आपकी तारीफ। आप कर सकती। कितने मांग रही? 50,000। क्या 50,000? एक गिलास दूध की कीमत 50,000। बाय द वे, ये एक गिलास दूध की कीमत है या पूरी भैंस की? जिसकी भी कीमत है, दूल्हे भाई आप पैसे निकालें। हरगिज नहीं देंगे। 50,000 कभी इकट्ठे देखे भी नहीं। शक्ल से तो लग रहा है जैसे 50 रुपए भी कभी इकट्ठे नहीं देखे। ये बोलना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, हम आपका दिल नहीं तोड़ेंगे। ये रहा 100 रुपया। इससे आप एक गिलास भी खरीदें, दूध भी खरीदें, खुद भी पिएं, दूसरों को भी पिलाएं, जान बनाएं। ये लीजिए। ये आप अपने पास रखिए, आपको दूध की ज्यादा जरूरत है। शुक्रिया यार मुझे बचाने की। एनी टाइम। सही किया ना?
बड़ा ही कोई बदतमीज दोस्त है दूल्हे का। कौन? वो जो दूल्हे के साथ बैठा हुआ है। क्या नाम है उसका? मुझे क्या पता क्या नाम है उसका, होना तो लंगूरी च। समीना? हाँ कहो मेरो। वो जो दूल्हा भाई के साथ लड़का बैठा है उसका नाम क्या है? वो जर के खाला तैयबा का बेटा है। आजकल बाहर से पढ़ के आया है, आजकल खाला के लिए लड़की देख रही है। अच्छा, इतनी डिटेल्स नहीं पूछी। ये लड़के ना जहाँ लड़कियों को देख लेते हैं पागल ही हो जाते हैं। तुम्हें क्या मुसीबत हो गई है? मुझे क्या मुसीबत है? वो लड़का मुझसे इतनी बदतमीजी कर रहा है। क्या हो गया मासूम? किसने बदतमीजी की आपके साथ? किसी ने भी की हो, आपसे मतलब? और आप क्यों आए हैं यहाँ? मैं इनसे मिलने आया हूँ। बाय द वे, आप हकीम साहब की मंजली बेटी है ना? हाँ, ये हकीम साहब की मंजली बेटी है और मैं हकीम साहब की सबसे छोटी बेटी हूँ। और वो लड़का आपको दिख रहा है, उसका नाम मारू है। वो हमारे घर में काम करता है। और वो लड़का है ना, वो मुश्तंडा वहाँ खड़ा हुआ है, वो मेरा भाई है, हमारा भाई। फरीसा का भी बता देती। बाय द वे, मुझे जर कहते हैं और मैं डरता किसी से नहीं हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। थैंक्स। हाँ, आज ही मिलके खुशी हुई। बड़ी खुश हो रही हो तुम। तुम्हें क्या मसला हो गया? इतना अच्छा खासा लड़का तो है, हर किसी से लड़ पड़ती हो तुम। किसी से लड़? बदतमीज लड़का, इससे तो मैं मजा छुड़ाऊंगी ना, देखना। क्या मुझे खींची जा रही हो? बस मेरे साथ खड़ी रहे। पागल हो गई हो तुम, जाओ रुखसार को देखो। अम्मी कैसी है तुम्हारी? आई नहीं आज? ठीक है, आज आएगा वहाँ पर। हाँ? खाला को टेरेस टेरेस पे? अच्छा चलो मैं आती हूँ। मैं भी आई। खाला, ये क्या तरीका है? मुझे यहाँ से क्यों बुलाया? अगर तुम ऐसे ना बुलाता तो तुम कभी ना आती। मैं जा रही हूँ। रुक जाओ। मैं मेरे कुछ सवालों के जवाब वो तुम दे दो, फिर बेशक चली जाओ। क्या मैं इतना बुरा कि तुम मुझसे मिल भी नहीं सकती? तुम अच्छी तरह जानती हो तुमसे कब से कितनी मोहब्बत करता हूं। इसलिए तुम तो प्लीज प्लीज मेरा साथ दो। हकीम साहब से बात कर लो, वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेंगे। असद, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकती। मैं अब्बा मियाँ के सामने नहीं बोल सकती। और वो जो फैसला करेंगे मेरे लिए वही सही होगा। मतलब तुम उनके फैसले पर राजी हो? मतलब तुम भी मेरी हैसियत को देखती? मेरे जज्बात तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते? सर ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे काम के अलावा और भी बहुत सी बातें हैं। रू प्लीज, क्या तुम मुझे कुछ और वक्त नहीं दे सकते? और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? टाइम देने से क्या होगा? क्या बन जाओगे तुम जो मैं तुम्हारा इंतजार करूं? अब्बा मियां ने जो फैसला किया है वो कभी नहीं बदलेगा। उन्होंने कितना गलत फैसला किया है तुम भी जानती हो। सिर्फ हैसियत की बना पर वो मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। मैंने आज तक जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया। मेरू, तुम मेरा मकसद हो। मेरा मकसद मुझसे छीना चाह रहा। तुम मेरे नसीब में हो मेरे, तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। तुम प्लीज बात करो उनसे। मैं क्या कर सकती हूँ असद? अब्बा मियाँ को बहुत से एतराज़ात हैं। बस करो। किसे बुला रही? किसे बता रही? और कौन से एतराज़ात? तुम्हें मेरे करीब होने पे एतराज है? एक बार तो बोल, मैं कुछ भी कर दूंगा तुम्हारे लिए। तुम साथ दो मेरे।
देखा यूं हर बार तुम्हारे रिश्ते टूट जाते, और इस बार तो बात शादी तक पहुंच गई थी। मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा प्लीज थोड़ा इंतजार कर लो प्लीज। एक एहसान कर दो मुझे, एक लफ्ज़ उम्मीद का बोल दो मेरे दुआ के लिए। असद, अभी तो मेरी कहीं और शादी नहीं हो रही ना, तुम्हारे पास अभी वक्त है। जो कुछ तुम कर सकते हो वो कर लो, लेकिन मैं सिर्फ तब तक इंतजार करूंगी जब तक मुझसे कुछ हो सके, और अब्बा मियाँ के सामने मैं कुछ नहीं बोल सकती। मासूमा, मेहरू कहाँ है? मुझे क्या पता, होगी यहीं कहीं। नहीं है तो रुखसार के कमरे में होगी। तो जाकर देखो और उसे लेकर आओ। देर हो रही है, घर चलना है। अब इस काबिल बन के ही तुम्हारे सामने आऊंगा मैं। और अगर तुम ना आए तो मुझे इल्जाम मत देना। क्या हो रहा है ये? साडा चिड़ियां ता चंबावे, साडा चिड़ियां ता चंबावे। तुम्हारा मतलब है कि मेहरू कसूरवार है? तुम इसके भाई हो, क्या तुम इसे नहीं जानते? मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं, जो सजा देना चाहे दे। सजा तो हम दे चुके हैं।